जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सभी? बढ़िया। डर तो नहीं लग रहा यार हैं? अरे डरना ना नहीं है कुछ बिल्कुल भी, ठीक है। पहली बात तो ये सुन ले, डर से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। डर आता भी है, तुम्हें लगेगा कि यार कुछ तो हमारा तैयार नहीं है, कोई तो हमारी प्रिपरेशन हुई नहीं है, तो क्या करें, कैसे क्या करें, ये सारी बातें लगेंगी। लेकिन इनसे परेशान नहीं होना बिल्कुल, क्योंकि ये सारी चीज़ें हैं। जब हम कोई सीरियस टास्क होता है जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं, हमने इतने दिन से तैयारी कर रखी होती है, तो हमें डर लगता है कि यार अभी तो हमें कुछ याद भी नहीं आ रहा है, ना हमने जो प्रिपरेशन करी थी वो भी नहीं याद आ रही है, ना कोई सवाल याद आ रहा है, ना कुछ। ऐसा ऐसा लग सकता है, मन में बिल्कुल लग सकता है। चिंता मत करो, ऐसा तुम्हारे साथ होता है, तुम्हें पता नहीं है बस। अभी अगर तुम सोचो नर्सरी केजी की कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें याद करने बैठो तो तुम्हें नहीं लगेगा, लेकिन अगर तुमको कोई पूछे कि 5 8 जा कितना हो, तुम बोलोगे 40 होता है, तो टेबल तो तुम्हें याद है। उसी तरीके से तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, वो तुम्हें एग्जाम में याद आएंगे, 100% याद आएंगे। अभी उन्हें सोचना मत, ठीक। दूसरी बात यह है कि परेशान होने से कुछ होगा नहीं। अभी तुम्हारा सिलेक्शन केवल एक चीज़ करा सकती है, वो है तुम्हारा कॉन्फिडेंस। अगर कॉन्फिडेंस तुम मेंटेन रखते हो कि हाँ तुम्हें जो आता है, जितना आता है, यू विल डू बेस्ट, बस कि तुम बेस्ट करोगे अपना, उसके और कुछ नहीं, और कुछ सोचना नहीं है, बस करने पर ध्यान देना है। बेस्ट करेंगे हम अपना, चाहे कुछ हो जाए, ठीक है। तो ये एटीट्यूड बना के रखना है। अगर एग्जाम में ज़्यादा प्रेशर लगे कि यार समझ में नहीं आ रहा है, कभी कभी एकदम ब्लैंक हुए जा रहे हैं, तो एक काम करना, ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सरसाइज एक होती है। आराम से थोड़ी सांस भरना और फिर 1 मिनट रोक करके फिर छोड़ना, ठीक है। तो 1 मिनट बस एक बार ये कर लेना, आँख बंद करके, फिर से एक सवालों पे बैठ जाना। जो सवाल ना आए उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना। किसी भी सवाल पे समय बर्बाद करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। कोई सवाल तुम्हारे घर का सगा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। चाहे कठिन सवाल करो या आसान सवाल करो, नंबर 2.5 ही मिलने, तो सरल सवाल करे जाए, क्यों कठिन के पीछे भागा जाए। तो कठिन सवाल बिल्कुल नहीं करने। जो चैप्टर तुम तैयार करके जा रहे हो, जो भी चैप्टर पर्टिकुलर तुम तैयार करके जा रहे हो, उन सारे चैप्टर्स को पहले करना है। ढूंढ ढूंढ के सवाल लगाने, चुन चुन के सवालों को मारना है। बात समझ में आ रही है? किसी भी सवाल पे 1 मिनट से ज़्यादा अगर अप्रोच सोचने में लग रहा है तो उसको करना ही नहीं है, छोड़ के आगे बढ़ जाना बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। सवाल पे कहीं भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा मत मना लेना कि यार ये सवाल तुम करके ही रहेंगे, नहीं भैया, कोई भी सवाल इमोशनली मत ले लेना, अदरवाइज समय किसका बर्बाद होगा? तुम्हारा, राइट। ये बिल्कुल नहीं करना है। किसी भी सवाल पे 1 मिनट से ज़्यादा समय सोचने में वेस्ट नहीं करना। अगर मान तुम्हें आ रहा है सवाल, हाँ लगने में 2 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कर लेना आराम से, ठीक। लास्ट के आधे घंटे में तुमने चाहे जहाँ तक आंसर कर लिया हो, कोई मतलब नहीं है, तुम तुरंत ही ओएमआर उठा लेना। पहले जितना कर रखा है उतने गोले भर लेना, अगर साथ साथ में नहीं भर रहे हो तो, राइट। ये उन बच्चों के लिए। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स अपने लेकर के जाना, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोज़ अपनी, एडमिट कार्ड। ऑल्दो ये कुछ इसमें चीज़ें लिखी नहीं होंगी तुम्हारे एडमिट कार्ड में, बट लेके चला ना। कई सारे सेंटर्स पे वो थोड़ा सा बकवास करने लगते हैं, तो उनके लिए बस ये है, ठीक है। तो फालतू में क्यों अपना टाइम वेस्ट करना उनकी बकवास में, लेके जाना, ठीक है। पैसे मत बचाना यहाँ पे कि हम 2-2 रुपये की फोटोकॉपी के रुपए बचा ले रहे हैं। मान लो वहाँ पे मांग दिया तो क्या करोगे? नहीं मांगा तो वहीं पर रख देना यार, है ना। जो साथ में गया उसको दे देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। ये चीज़ करना। बाकी सवाल सरल भी आएंगे, सवाल कठिन भी आएंगे, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। चाहे आपने जितनी तैयारी कर रखी हो, कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जो आपसे नहीं होंगे या किसी से नहीं होंगे वो, राइट। तो इस बात को मन में बसा के रखना कि वो सवाल आपके करने के लिए नहीं है, वो सवाल आपका केवल समय बर्बाद करने के लिए थे। उन पर समय बर्बाद नहीं करना, बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ के आगे बढ़ जाना है, ठीक है। लास्ट मोमेंट टिप्स बस यही हैं। कुछ 1-2 चीज़ें और हैं जो मैं बता देता हूँ फटाफट, उनको भी ध्यान में रखना। कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल अगर आपको लग रहा है आपने इसको पहली बार देखा है, छूना भी नहीं, करना भी नहीं, आगे बढ़ जाना, ठीक है। पहली बार मतलब कि उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है, कुछ लॉजिक ही नहीं लग रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे करेंगे, तुरंत पढ़ना भी नहीं है, वेस्ट नहीं करना। जिन चैप्टर्स को आप तैयार करके नहीं जा रहे हो, उनके चैप्टर्स के क्वेश्चन छूने तक नहीं, देखने तक नहीं, पढ़ने तक नहीं है। टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम बहुत बचाना है, बहुत ज़्यादा टाइम बचाना है। ओएमआर बहुत ध्यान से भरनी है, कोई गोला ऊपर नीचे नहीं भरना है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुंच जाना, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना, 2-3 पेन कम से कम रख लेना। वहाँ पे कोई कंजूसी नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। कोई समस्या, कोई परेशानी लगे, हमारा नंबर है, तुम्हें पता है, सीधे हमें कॉल करके पूछ सकते हो, हमसे बात भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैथ जीएटी दोनों पेपर होने हैं, टफ टास्क है, थोड़ा सा 2.5 घंटे बैठना है। यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना, बहुत सारे लोग यहाँ पे तुक्का स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको केवल ये बताऊँगा कि आप ऑफिसर बनने जा रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो कोई तुक्का ऑफिसर आपको नहीं बना सकता। अगर तुक्के मारने से लोग ऑफिसर A ग्रेड की जॉब पा जाते तो आज बस उन वीडियो को देख करके ही, वो वीडियो ही 5-5, 10-10 हज़ार रुपये की बिक रही होती, कोर्सेज नहीं बिक रहे होते, कोई तैयारी नहीं कर रहा होता, सब तुक्का देख करके कर लेते, राइट। तो तुक्के उक्केबाजी में नहीं पढ़ना है। 35 से 40 सवाल अगर आप कर ले जाओ मैथ में, तो उसके बाद अगर आपको लग रहा है आपको सवाल नहीं आ रहा है, आपको सवाल आ ही नहीं रहे, है ना, आप थोड़ा ट्राई करना भाई, समय बचा हुआ तो ट्राई तो करेंगे। लेकिन अगर फिर भी सवाल नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, छोड़ देना उसके आगे 35-40 सवाल के बाद में,
राइट। उसके बाद तुक्के मारने की जरूरत मत करना, है ना, कि आप लॉजिकल जो तुक्के हैं वो कर सकते हो भाई। जैसे डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस आनी है, नेगेटिव डिस्टेंस, वहाँ पे ऑप्शन 3 नेगेटिव, एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पे टिक करके आगे चले आएंगे, क्योंकि हमें पता डिस्टेंस कैसे ही पॉजिटिव होती है, सही बात है। बट जो लॉजिकल तुक्के नहीं है, लॉजिकल तुक्के मतलब वहाँ पे भी आपको कॉन्सेप्ट आता था कि आपको पता डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, राइट, तब आपने किया। तो अगर ऐसे आपको क्वेश्चन हो रहे हैं देन यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन ऐसे मत करना जहाँ पे आपको लॉजिक उनके या उनके कॉन्सेप्ट छोटे मोटे भी नहीं आते हैं। ऐसे सवालों में बिल्कुल भी उलझना नहीं है, किसी भी सवाल को अपने दिल पे नहीं ले लेना है कि हम तो इसको करके ही जाएंगे, हम तो चैप्टर तैयार करके गए थे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है सर। ये चीज़ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 35 से 40 क्वेश्चन प्लस आप कर पा रहे हो, आप परेशान मत होना। मैंने बच्चों को पढ़ाया है, मैं फैक्ट की बातें करता हूँ और मैंने देखा है बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, आपका भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैथ आपकी बहुत वीक है तो 35-40 इज़ द सेफेस्ट स्कोर, बढ़िया स्कोर है ना। मतलब आप ऐसा भी नहीं कि जितने के सारे गलत ही कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए था, राइट। बट हाँ, अगर 35-40 आपको लग रहा है कि हाँ आपने सही से किए तो फिर आगे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, राइट, इस बात का ध्यान रखना। अच्छा, और पेपर के पहले आज अच्छी नींद लेना, है ना, सही से कहीं जगह लेट जाना, आराम से अच्छी नींद लेना, ज़्यादा परेशान नहीं होना, बहुत सारे सवाल लगाने की कोशिश मत करना, फार्मूला वगैरह यू कैन सी, है ना, बट मैं तो कहूँगा कि आप चिल करो, ठीक है। अब आपका सिलेक्शन केवल एक चीज़ करा सकती है, वो आपका कॉन्फिडेंस, और वो मेंटेन रखना पूरे पेपर में, ठीक है। पेपर में स्टार्टिंग का पहला पेज आपने खोला, भले 10 सवाल आपको लग रहे हैं कि यार बिल्कुल नहीं आ रहे 10 सवाल मेरे को, लेकिन आप ये मान के चलो अभी भी आपके पास 110 सवाल हैं जो आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो गो फॉर इट यार, है ना। ये थोड़ी कर दोगे कि दुश्मन चलो ठीक है 10 हमने छोड़ दी तो अभी 110 जो बच्चे उनको भी छोड़ देते, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल नहीं रखना है ना। जो सवाल जितने भी आ रहे हैं भाई, आप ये सोचो, है ना, आराम से करना है, 1-1, 2-2 मिनट का समय जा रहा है सवालों में, परेशान नहीं होना है, सवाल करते रहना है, लगे रहो, हो जाएंगे, ठीक है। 2-2 मिनट भी आपने लिए ना, तब भी आप 2 घंटे में आप 60 सवाल कर लोगे, 60 क्वेश्चंस दैट इज़। और मैंने आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जो बोले कि हाँ उसने 80-90 क्वेश्चन किए तो उसका सिलेक्शन भी होता, सिलेक्शन नहीं होता ऐसा बच्चों का जीटी में, क्योंकि रह जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो जीटी नहीं पढ़ते, बस केवल मैथ ही किया करते और कुछ उनसे मतलब नहीं होता है, वो केवल मैथ को बस जीतने जाते हैं। तो ऐसी इन सारी अफवाहों पे आप मत जाना कि हम 100 क्वेश्चन करेंगे, 120 क्वेश्चन करेंगे, नहीं, कुछ बच्चे तो 150 भी क्वेश्चन करके चले आते हैं, गोले भर देते हैं पूरे में, ये सब नहीं करना है, गोले बहुत ध्यान से भरने हैं। ये बात याद रखना कि लास्ट से गोला भरना शुरू मत करना, क्योंकि लास्ट में 120 नहीं होता है, 160 होता है, 150 होता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है, 160 होता है लास्ट में, 120 और आपके केवल क्वेश्चन 120 है, तो क्वेश्चन 1, 2, 3 जो भी आप भर रहे हो उसका नंबर ही मैच करा लेना, बहुत ध्यान सारी चीज़ें करनी है, ठीक। डॉक्यूमेंट सारे लेकर के आने हैं, परेशान नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। बीच में मैथ और जीएटी के बीच में जो टाइम मिलता है उसमें लंच जरूर कर लेना, भले तुम्हें लगे नहीं बड़ी टेंशन हो रही क्या, कुछ ना कुछ खा जरूर लेना, ठीक है, भले ही कुछ खाना पर थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेना, ऐसा कुछ बाहर का बहुत तला भुना मत खाना, पता चला प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो भी है खा पी लेना, पानी नहीं अच्छे से पी लेना, बस बढ़िया पेपर देना बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ में। जो तुमने पढ़ा है मैं बता रहा हूँ आएगा एग्जाम में, बिल्कुल आएगा वो, ठीक है। बढ़िया से एग्जाम देना है एकदम तगड़े से, और हमको फिर बताना है कैसा एग्जाम हुआ तुम्हारा, ठीक है। तो अपन कल हम आंसर की जारी करेंगे रात में, आंसर की से मैच कराना और फिर हमें बताना कैसा हुआ एग्जाम, ठीक है। बाकी कोई समस्या लगे हम हैं तुम्हारे साथ बिल्कुल पूरी तरीके से, कोई तुम्हें रात में डाउट लगे, सुबह डाउट लगे, कोई समस्या लगे तुम हमसे सीधे कॉल करना हमें, ठीक है। हम पूरी तरीके से तुम्हारे साथ में, चाहे तुम पेड बैच के बच्चे हो या यूट्यूब के बच्चे हो, कोई मतलब नहीं उस बात से, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, बढ़िया से एकदम तैयारी करना, बढ़िया से तैयारी तुम करके, तैयारी मतलब अपनी तैयारी, डॉक्यूमेंट रखने की, ये सारी तैयारी, पहुंचने की तैयारी, एग्जाम सेंटर पे 1-1.5 घंटे पहले पहुंच जाना, ठीक है। लवर लवर नहीं करना घर पे बैठे बैठे कि नहीं अभी तुम पहुंच जाएंगे, कोई बात नहीं, ये सब नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक। चलो, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं कल, ठीक है, बाय।